अधरं माधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् चरितं मधुरं वचनं मधुरं ललितं मधुरं चरितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। ये बहुत बड़ा मधुराष्टक है और गाने वाले बड़े सुंदर भाव से गाते हैं और बड़े सुंदर ढंग से भी गाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए और प्रार्थना के लिए, पूजन के लिए ऐसा कहा गया है कि पूजा अगर बिना कर्म के भी की जाए तो भी फल उसका सही मिलता है, लेकिन पाप अगर क्रम से ना किया जाए तो फल उसका गलत मिल जाएगा। पाप का मतलब कोई आप ऐसा कार्य करने जा रहे हो जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है और उस कार्य के करने में कोई त्रुटि हो गई, किसी को पहचान हो गई, किसी को जान हो गई, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
भगवान के प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन है इस मधुराष्टक में। अधरम मधुरम, अधर कहते हैं ओठों को, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, वलितम मधुरम। आखिर परमात्मा की ऐसी कौन सी वस्तु है जो मधुर नहीं है? आखिर ऐसी परमात्मा की कौन सी वस्तु है जो सुंदर नहीं है? परमात्मा की प्रत्येक वस्तु सुंदर है। मनु महाराज कहते हैं कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का उद्गम हुआ है। ब्राह्मण का जन्म कहां हुआ है? भगवान के मुख से। क्षत्रियों का जन्म भगवान की भुजाओं से हुआ है। वैश्यों का जन्म भगवान के उदर से हुआ है। उदर कहते हैं पेट को। और जो हमारे कनिष्ठ लोग हैं, इनका जन्म भगवान के चरणों से हुआ है। अब सामाजिक दृष्टि से बहुत बार लोग कह देते हैं कि ये चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, ये भगवान के चरणों से पैदा हुए हैं और ये किसी काम के नहीं है। लोग घृणा करते हैं ऐसे लोगों से, जहां पे एक कनिष्ठ वर्ण शब्द लग जाता है। लेकिन आप ऐसे समझें कि दिवाली में अपने घर में शक्कर के खिलौने आते हैं। उस शक्कर के खिलौने में घोड़ा भी आता है, हाथी भी आता है। उस शक्कर के खिलौने का आप पैर भी खाते हैं, समझना, उसकी नाक भी खाते हैं, उसकी टांग भी खाते हैं और खोपड़ी भी खाते हैं। आप ये बताइए, उस शक्कर के खिलौने का कौन सा अंग आप नहीं खाते? सब खाते हैं। तो जिनकी दृष्टि में ऐसा है कि वो कनिष्ठ लोग हैं, भगवान के चरणों से निकले हैं, उनकी बुद्धि में कहीं न कहीं थोड़ी सी गंदगी भरी है। इसका मतलब भगवान का मुख तो बहुत अच्छा है, हाथ भी अच्छे हैं, उधर भी अच्छा है, लेकिन भगवान के चरण अच्छे नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन सोचिए, पूजा हम किसके करते हैं? भगवान की मुख की करते हैं क्या? भगवान के चरणों की तो पूजा करते हैं। तो जो ये वर्ण बनाए गए थे, ये जब बनाए गए होंगे तब की स्थितियां कुछ ऐसी रहती होंगी, लेकिन आज की स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल हैं। गाय हमारी माता है, गाय का पूजन करना चाहिए। ये सब जो बड़े लोग हैं, जिन्हें बड़ा सर्टिफिकेट मिला है जाति का, बड़ा गाना गाते हैं, गाय हमारी माता है और ये पूजा सब। लेकिन उनसे पूछो, गाय कितनी पालते हैं आप? माता है तो गायों की सेवा कितनी करते हैं? तो पता है मालूम कौन पड़ेगा? मालूम पड़ेगा जो ये कनिष्ठ वर्ग है, गाय उसी के यहां पली हुई है। तो सोचने में तो ऐसा आता है कि ये कनिष्ठ लोग हैं, चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये छूने के योग्य नहीं है। भैया ये सब चीजें थोड़ा सा इनसे हटके सही से समझो। हाँ, अगर कोई गंदगी लगाए हुए है, साफ सुथरा नहीं है, तो हाँ मान सकते हैं कि उसको छुआ नहीं जा सकता, वो ठीक नहीं है। कोई गंदगी साफ करके आया है, हम उसको गले नहीं लगा सकते हम। लेकिन कोई साफ है, सुथरा है, तो भैया गले लगाने में समस्या नहीं है। वो जानबूझ के अपनी जाति में थोड़ी ना पैदा हुआ है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है भी
तो वो दूर खाना खा लेगा, आप दूर खाना खा लीजिए, लेकिन जहां से भोजन आए वो एक जैसा हो, भगोना एक हो, चमचा अलग हो सकता है, बाल्टी अलग हो सकती है, खाने वाले बर्तन अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो उनके लिए रोटी बनी है तो वो रोटी थोड़ी सी बढ़िया होगी और वो उनके लिए बनी तो कच्ची होगी। नहीं, परमात्मा की प्रत्येक वस्तु पूजनीय है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, इस पे विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन जब गेहूं खेत से आता है तो पैरों से ही कुचला जाता है और उसको हम बड़े चाव से खाते हैं। बोलो भाई, पहले बैल कुचलते थे पैरों से कि नहीं कुचलते थे? और किसी को अगर ये लगता है कि ये भगवान का मुख ही केवल सुंदर है, हम ये नहीं कह रहे कि कल संबंध जोड़ने लगे कोई, संबंध अपनी जगह है, सबकी अपनी जातियों में भी और जातियां हैं, संबंध जोड़ने की बात नहीं, लेकिन हां, अगर कोई ये कह दे कि भगवान का मुख पूजनीय है या किसी का भी मुख पूजनीय है, तो मुख में अगर कोई लड्डू ले जाए, समझना बात को, और खा ले और फिर उसको बाहर रख दे, तो क्या वो लड्डू कोई खाएगा क्या? बोलो भाई, नहीं खाएगा ना। लेकिन अगर पैरों से कोई चीज छू गई हो तो व्यक्ति उसे खा भी सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन गंदा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कैसा क्या, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शक्कर के घोड़े का प्रत्येक अंग अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा निर्मित और या उसके अंश से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हां, कमी हो सकती है कि व्यक्ति के घर के दरवाजे और गली से मालूम पड़ जाता है कि इस घर में रहने वाला व्यक्ति कैसा है। नहीं तो बहुत लोगों का रहन सहन तो ऐसा है, इतना सुंदर रहन सहन है जिन्होंने दुनिया देखी है कि आप उनके जाति और सर्टिफिकेट से समझ नहीं पाएंगे ये लोग हैं कौन। और बहुत बार बड़ी जाति का सर्टिफिकेट लेने वाले भी इतने गंदे ढंग से रहते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। तो भैया, ये तो ऐसे कोई चर्चा थी भगवान के बारे में, तो थोड़ा हमने कह दिया। और भगवान की प्रत्येक वस्तु मधुर है, सुंदर है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मंदिर के चोटी पे लगी हुई ईंट बहुत कम पूजी जाती है। मंदिर के चोटी पे जो ईंट लगी होती है वो नहीं पूजी जाती। कौन पूछता है उसे? आप स्वयं अपने आप से प्रश्न करिए, क्या आज तक कभी मंदिर की चोटी को प्रणाम करके आए हैं क्या? हाथ से छू करके आए हैं क्या? ना। लेकिन पूजी क्या जाती है? वो ईंट पूजी जाती है जिस पर पैर की ठोकरें ज्यादा लगी होती हैं। मंदिर की सीढ़ी पे लगी हुई ईंट ज्यादा पूजी जाती है चोटी पे लगी हुई ईंट की अपेक्षा। और मस्तक भी अगर कहीं झुकता भी है भैया तो चरणों में झुकता है। वो टांग, जंघा, कमर, ये फैशन हो गया, अलग बात है, लेकिन प्रणाम करने की प्रक्रिया में बताया गया कि मस्तक चरणों पे झुकता है। मतलब इसका कोई गलत नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है, कोई भी वस्तु त्याज नहीं है, सब परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। हाँ, व्यक्ति ने अपने आप को कैसा बनाया है ये उस पर निर्भर करता है। परमात्मा ने तो दो पैर दिए थे, कोई दुर्घटना से आपका एक पैर नहीं रहा, एक उंगली कट गई, तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। और ईश्वर अगर अधूरा बनाता है, ध्यान दीजिएगा, तो कोई ना कोई वस्तु उसमें ज्यादा डाल देता है। आंख वाले पुस्तक नहीं पढ़ पाते, कभी किताब नहीं लिख पाते, कविता ग्रंथ नहीं लिख पाते, लेकिन सूरदास बाबा ने 1.25 लाख पद लिख दिए। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो सब झूठी बातें हैं, कल्पना वाली बातें हैं। अरे तो भैया, राम भद्राचार्य जी महाराज धरती पर हैं, हजारों किताबें उनकी हैं, हजारों किताबें लिखी उन्होंने। लिखने का मतलब उन्होंने अपनी उंगलियों से नहीं लिखा होगा, लेकिन
गाया तो होगा। और धरती पर है, आप देख सकते हैं किस विषय में वो पारंगत नहीं है। तो परमात्मा अगर किसी को कोई वस्तु कम देता है तो कोई न कोई वस्तु ज्यादा भी दे देता है उसके बदले में। भगवान जब अपनी मां के गर्भ में आए तो देवता देवकी के गर्भ की स्तुति करने आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसो द्विफलस्तिमूला एकायनोऽसो द्विफलस्तिमूला चतुरासः पञ्चविधा कटात्मा सप्तात्वगष्टो विट्पो नवांशो दश छदि द्विखगोह्यादिवृक्षा। सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। इसका अर्थ बहुत समझना, क्योंकि कथा में हम लोग आनंद भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद के चक्कर में कथा छूट ना जाए। इसका अर्थ है कि ये संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष है। हम सब लोग कौन है? सनातनी। जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है। और जब इसकी भाषा कोई नहीं समझता तो फिर हम लोग कह देते हैं हम लोग हिंदू हैं। हम लोगों का धर्म क्या है? सनातन। और इस सनातन धर्म के ये एक वृक्ष है और वृक्ष के दो फल हैं। एक फल का नाम है सुख और दूसरे फल का नाम है दुख। जैसे दिन और रात। ये सुख और दुख तीन जड़ों से मिलकर के आए हैं। एक का नाम है सत्व, एक का नाम है रज और तीसरे का नाम है तम। इसके चार रस हैं। भाई जड़ है, पेड़ है, फल है, तो रस भी तो होंगे। प्रत्येक फल का रस अलग अलग होता है, कोई कम मीठा, कोई ज्यादा मीठा, कोई खट्टा, कोई तीखा। तो चार रस कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनको चखा कैसे जाता है? 5 जगह से। श्रोत, सुनकर कानों से। त्वचा, हाथ से स्पर्श करके। हाथ से स्पर्श करने में बहुत सुख है। आप ऐसे समझिए कि कोई मित्र मिलता है वर्षों के बाद तो हाथ मिलाते हैं ना, इसी को त्वचा का स्पर्श कहते हैं। नेत्र देखकर, रसना जिह्वा से चखकर, नासिका नाक से सूंघकर। इस प्रकार बहुत सारी बातें भागवत कथा में कही गई हैं। भगवान का जन्म हुआ और सब लोग उत्सव मनाने के लिए निकल पड़े अपने अपने घरों से। किसके यहां? नंद बाबा के यहां। और जब नंद बाबा के यहां सब लोग निकल पड़े तो पूछा लोगों ने, कहां जा रहे हैं आप लोग? तो सभी ने एक बात कही कि हम लोग नंद बाबा के यहां जा रहे हैं। क्या करने? देखने। किसको? लाला को। तो सब एक स्वर में गा पड़े और आप भी गाइए।
चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब लाल हो के दिल में खुशहाल, सभी ब्रज के सब लाल हो के दिल में खुशहाल। बैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल, बैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीब उजियाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करें जय जय गोपाल। बाजे शंकर घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल, बाजे शंकर घड़ी जन्म लीनो नंदलाल। झूले अंगना में पलन जहाँ डाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। आए ब्रज में महाराज करने भक्तों के काज, आए ब्रज में महाराज आए भक्तों के काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज जुड़ा, सारा समाज करो दर्शन में आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देखिया में चलो देखिया वे, चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर। देखो गोकुल की ओर श्रवण भादों का शोर, देखो गोकुल की और देखो गोकुल की ओर श्रवण भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर श्रवण भादों का शोर। बोले पंछी बन मोर मानो बदरी की घोर, बोले पंछी मोर मानो बदरी घोर। बूंदे आनंद की बरसाने वाला हुआ, बूंदे आनंद की बरसाने वाला। चलो देखी हमें नंद घर लाला।
चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में। बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ भैया लोग बिल्कुल समय से आ जाते हैं और उसके बाद पूरा समय बैठते हैं। कहीं इस चक्कर में तो नहीं बैठते कि पंडित जी को भी दक्षिणा मिलेगी, हमको भी मिलेगी। तो पहले से कि नहीं भाई, जितनी देर पंडित जी बैठे थे उतनी देर हम भी बैठे हैं। अरे चलो, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समय निकाल के ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए व्यक्ति आगे बढ़ करके आता है। ये प्रसन्नता और प्रशंसा दोनों की बातें हैं। पुंसस्त्र वर्गो विहिता सुई है दोहानुभाविता, नतेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोत्थाय कल्पते। कंस वहां का राजा था और उस राज्य के में छोटी सी एक रियासत थी। उस रियासत के मालिक थे नंद बाबा, और उन नंद बाबा को रोज हमेशा हर महीने कुछ न कुछ कर देने के लिए जाना पड़ता था। आज की भाषा में टैक्स कहते हैं। राजा लोग कर लिया करते थे समाज के कल्याण के लिए। समाज के कल्याण के लिए कुछ न कुछ कर लिया करते थे, और वही कर देने के लिए नंद बाबा उत्सव को छोड़ करके मथुरा चले गए। नंद बाबा के मित्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी से नंद बाबा का मिलना हुआ। वसुदेव जी तो सब बात जानते थे कि जो ये बेटा है वो मेरा है, और खुशी किसके यहां है? नंद बाबा के यहां। लेकिन नंद बाबा इस बात से अनभिज्ञ थे। वसुदेव जी ये भी जानते थे। एक बात आप सब लोग समझ लेना कि आप गड़ोला में रहें चाहे गुजरात में, जो सुख आपको यहां गड़ोला में मिलेगा वही सुख गुजरात में मिलेगा। और गड़ोला छोड़ करके गुजरात इसलिए चले जाएं कि वहां दुख ना मिले, तो भूल जाइए। ये किस्मत के खेल हैं। मैं आपको उदाहरण और तमाम बातें बता सकता हूं सचिन भैया। कुछ लोग जीवन में जब उनका जन्म होता है तो परिवार बहुत गरीब होता है उनका, बड़े निर्धन लोग इतनी मेहनत करते हैं जवानी तक कि धन का अपार भंडार लग जाता है। गरीबी से उठ करके आगे आए। गरीबी जब थी तो अन्न नहीं था, गेहूं नहीं थे। आजकल लोगों को लगता है आज के जमाने में कि गेहूं बड़ी सस्ती चीज है, लेकिन जो बूढ़े बूढ़े वृद्ध लोग बैठे हैं इनसे पूछिए तो बताएंगे कि जो गेहूं और ये जो तमाम चीजें हैं अन्न की, ये सस्ती नहीं, बड़ी महंगी चीजें हैं। आज अनाप शनाप मिल रही हैं। तो बचपन में तो उसके पास खाने के लिए नहीं था, तो बेचारा भूखा पेट रहता था। जवानी में उसने इतना काम किया कि खाने का याद ही नहीं रहा। समझना कि कब खाना खाना है, कब खाना नहीं खाना है। तो बुढ़ापे में अपनी किस्मत से भूखा था। जवानी में उसने कर्म इतने ज्यादा किए कि याद ही नहीं रहा कि भोजन भी करना है। कभी सुबह कर लिया, कभी दिन में एक बार, कभी 2 बार, कभी ना भी, क्योंकि उसने गरीबी देखी। गरीबी देखना दोबारा चाहता नहीं है, तो जवानी में भी भूखा रहा। लेकिन जब उसके हाथ पैर कमजोर हो गए तो उसने सोचा अब आराम करेंगे। 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, और जब 60-70 साल के बाद उसके घर अन्न के ढेर से भरे हुए हैं, समझना भैया, तो खाना तो बहुत चाहता है।
बचपन में चने नहीं थे, जवानी में चने खाने के लिए समय नहीं था, और बुढ़ापा में जब खाने का नंबर आया तो दांत नहीं। तीनों स्थितियां एक जैसी हो गई। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। और जिनके यहां बचपन अच्छा था, जवानी भी अच्छी थी, बुढ़ापा भी अच्छा था। मतलब इस बात का इतना कहना है कि आप कहीं भी चले जाइए, सुख और दुख जो आपके जीवन में जुड़े हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप कितना भी भागने का प्रयास करें। कल हम लोगों ने गीत गाया था, सर्प भी काटे तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। चींटी से भी बड़ा विशाल का हाथी नाक में घुस जाए तो ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं है, कि अगर कोई छोटी सी भी चींटी नाक पे घुस जाए हाथी के, तो हाथी तड़प के प्राण छोड़ देता है। और बाकी कितनी चींटियां उसके आगे नीचे आकर के मर जाती होंगी। ये हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ सीक्रेट जुड़ा होता है। जो हाथी का महावत होता है ना, हाथी को जब बैठालना होता है, सोचो इतने बड़े हाथी को कैसे बैठालेगा, क्या क्या बैठालता होगा। ऐसा विद्वान लोग बताते हैं कि हाथी के मस्तक पे पॉइंट होता है, जहां पे उंगली से भी मार दिया जाए मस्तक पे, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई क्रेन फेंक दी गई है, उंगली से ही मार दिया जाए। और जब महावत उस पर थोड़ी सी भी चोट करता है तो हाथी को एहसास होता है मुझे बैठना चाहिए, बैठ जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। नंद बाबा कर देने जाया करते थे, इधर 6 दिन बीते, नींद नहीं आ रही है कंस को। देखिए, किसी को लगता है राजा सुखी होंगे, किसी को लगता है प्रजा सुखी है, किसी को लगता है नौकरी वाला सुखी है, और किसी को लगता है व्यापारी से ज्यादा सुखी तो कोई नहीं है। और पता है कुछ लोग क्या सोचते हैं सचिन भैया, कि मिठाई वाला कितना भाग्यशाली है, रोज 2 किलो मिठाई खाता होगा। हम अपने घर में जब छोटे थे तो कपड़े बेचने वाला आया करता था, तो हमने माताजी से कहा अपना कि ये कपड़े वाला जो आता है बेचने, इसके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, भाई ऐसा ही लगता है। तो माताजी ने कहा अच्छे अच्छे नहीं, जो ये कपड़े बेचने वाले व्यापारी होते हैं, इनका जो कपड़ा कोई नहीं खरीदता तो वो बच्चे पहनते हैं इनके। तो किसी के व्यापार को देख करके ये ना सोचिए कि वो इसी का सदुपयोग करता होगा। अरे भूसा बेचने वाला भूसा थोड़ी खाता है, वो तो दूसरे को बेचता है। तो भैया वो कर देने जाते थे। वसुदेव जी ने कहा आप शीघ्र वापस जाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी आवश्यकता हो गोकुल में। नंद बाबा वापस चलने लगे। इधर कंस की बहन पूतना, पूतनयति पूतना, जिसके पुत्र नहीं है उसका नाम पूतना, जो मां नहीं बनी, जिसने बेटे को जन्म नहीं दिया, पूतना। उसको नहीं पता कि पुत्र क्या होता है, पुत्र का सुख क्या होता है, पुत्र का लालन पालन कैसे होता है। पुत्र का लालन पालन कोई खेल नहीं है। जिस दिन से बेटा जन्म लेता है, मां की नींदें जीवन भर के लिए गायब हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि पुत्र हो गया तो बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, पुत्री होगी बहुत बड़ा काम कर लिया। पुत्र और पुत्री होने का मतलब ही है कि आपकी नींदें गायब हो गई। और पता है, जैसे ही बेटा 15-16 साल का भैया हो जाएगा आपका, तो उसी दिन पिताजी श्रृंगार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पिताजी को लगता है अगर हम फैशन करेंगे और बेटा भी फैशन करेगा तो 2-2 फैशन करने वाले होंगे, वो कमाने वाले हैं कि। तो पिताजी कहते हैं अब ऐसा करो, हम कपड़े नहीं सिलवाएंगे, बेटा तेरे जो बच्चे हुए हो हमको दे दिया कर। ऐसा घर पे होता है। पिता लोग अपने बच्चों के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि पिता को लगता है कि हम अपनी जवानी जी चुके हैं, अब बच्चों को अपने जवानी जीने का नंबर है। जब घर में बड़ी बेटी हो, वो 2-3 बार वो दिन में शीशा देखने लगे, तो माताएं फिर शीशा देखना बंद कर देती हैं।
उनको ऐसा लगता है बिटिया बड़ी होगी, अब हमारा समय खत्म। तो भैया सबका अपना अपना समय आता है। पूतना ने कहा भैया तू परेशान क्यों होता है, ब्रज में कहीं पर भी वो बालक खेल रहा होगा, मेरा तो काम ही है बच्चों को मारना, मैं उसे ढूंढ करके उसका गला दबा करके मार दूंगी। जिसके बच्चे नहीं है, जिसने बेटे को जना नहीं है, वो अपने सीने पे विष लगा करके पहुंच गई। और देखना इतनी पापिनी, इतनी दुष्टा व्यक्ति, इतना दुष्ट व्यक्ति भगवान के पास पहुंच गया। लोगों ने पूछा आप कहां से आई हैं, कौन है? अरे मैं इस लाला की दूर की मासी हूं, मौसी हूं, मां के जैसी हूं। भगवान भी सुन रहे थे। भगवान ने भी कहा कि चलो मां आ गई है तो मां का उद्धार तो करना ही पड़ेगा। बालक को गोद में ले लिया, किसी ने मना नहीं किया। यशोदा ने लेकर के बालक को एकांत में चली गई और पैपान कराने लगी। अरे जब तेरे बच्चे ही नहीं है तो तू पैपान क्या कराएगी? भगवान ने आंखें बंद कर ली। संत महात्मा अलग अलग भाषाओं में अपनी अपनी बात कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। भगवान सांवले हैं। कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? सांवले। और जब भगवान ने अपनी आंखें बंद की तो भगवान गोरे हो गए। लोगों ने कहा यह कैसे चित्रण है कि सांवला व्यक्ति अकस्मात गोरा कैसे दिख गया? आंख बंद करके भगवान महादेव का याद कर रहे हैं, भगवान शिव को याद कर रहे हैं। क्यों शिव को याद कर रहे हैं? कि भगवान ये पूतना जो मेरी मां बन के आई है, ये पैपान के बहाने विष पिलाने आई है। क्या पिलाने आई है? विष। और मैं मथुरा में क्या खाने आया हूं? माखन रोटी, दही। और स्वागत मेरा किससे होगा? विष से। तो भगवान ने आंख बंद करके महादेव का चिंतन किया, महादेव को पुकारा कि हे भगवान शंकर, आप आए और आप विष का पैपान करने वाले हैं या आप कष्टों को पीने वाले हैं, आप आकर के अपना हिस्सा ले जाएं। और भगवान शंकर वहां पर आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम भी थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, भोले बाबा संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा संकट। अंत न पा
पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेले की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेले की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए, भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। बेले की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांगी धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए, भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ महादेव शंकर संकट हरना। भगवान महादेव आ गए और भगवान शंकर ने आकर के विष का पैपान कर लिया। कृष्ण का नंबर आया तो उन्होंने पूतना के पैपान के बहाने प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। पैपान करने के बहाने, क्योंकि प्राण उसकी वासनाओं में छिपे हुए थे। एक गीत हमने परसों गाया था, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भैया आप केवल काम करते रहिए, बस प्रयास हो कि वो गड़बड़ वाला ना हो। और पता नहीं परमात्मा कौन से गुण से आपके प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए, खुश हो जाए। बेले की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, हो भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। किसी ने कहा भगवान आंख बंद करके हिसाब लगा रहे हैं, कितनी पापनी व्यक्ति यहां तक कैसे आ गई।
कुछ लोग कह रहे हैं भगवान आंख इसलिए बंद किए हैं कि अगर भगवान आंख खोल करके पूतना को देख लेंगे तो पूतना के जितने पाप हैं वो भगवान के देखने के बाद ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान आंख बंद करके हिसाब लगा रहे हैं। भगवान की आंखों के बारे में विशेष विशेषताएं हैं। शास्त्र कहता है नैनम किम ना वधम, आखिर भगवान की आंखें किसका वध नहीं कर सकती। भगवान की आंखें तो इतनी चमत्कारी हैं कि जिसको एक बार देख लेती हैं, और या जो भगवान की आंखों में एक बार आंखें मिला लेता है उसको फिर दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भगवान अपने आप में बहुत सुंदर है। दुनिया की जितनी सुंदर वस्तुएं हैं ये जितनी आज सुंदर होंगी कल उतनी सुंदर नहीं होंगी। समझने का प्रयास करिएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कान का बाल कब सफेद हो गया, और शीशा आप रोज देख रहे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां कब आ गईं। किसी बूढ़े व्यक्ति से कह दो कि तुम वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो हम पूरे जवान हैं, अभी हम कहां बूढ़े हुए। तो कहां पता चलता है कि हम बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। व्यक्ति शीशा तो रोज देखता है, लेकिन शरीर जो है वो रोज रोज कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन व्यक्ति पहचान नहीं पाता। हम जब अपने आप को देखते हैं तो जितने सुंदर हम आज दिखते हैं अपने आप को, उतने 10 साल पहले भी दिखते थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि फोटो रख दी जाए तो थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। आप बताइए, किसी को अपना चेहरा खराब लगता है क्या? किसी को भी लगता है क्या? बोलो राम जी। जब राम जी ने कह दिया नहीं लगता तो फिर बातें खत्म हो गई, फिर और किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान की आंखें आप देखिए, जगन्नाथ भगवान को देखा है ना सभी ने? बोलो भाई, भगवान की आंखें कितनी बड़ी बड़ी जगन्नाथ भगवान की। कुछ माताओं का तो जितना बड़ा मुंह होता है भगवान के उससे बड़ी आंखें होती हैं जगन्नाथ भगवान की। एक और भगवान है श्रीनाथ, नाम तो सुना ही होगा सभी ने, श्रीनाथ भगवान। और एक और भगवान है जिनका नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है बोलो भाई? जगन्नाथ। उनकी आंखें पूरी बंद रहती हैं। एक बैठा है बिल्कुल किनारे कोने में उड़ीसा में, जिसकी आंखें पूरी खुली हैं। किसी ने कहा भगवान से, आप इतनी बड़ी बड़ी आपकी आंखें हैं, आप क्या देखते हैं? बोले मैं उड़ीसा में बैठ करके पूरे संसार को देखता हूं बड़ी बड़ी आंखों से। तो वो किसी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ श्रीनाथ में तो आपकी आधी आंखें खुली हैं और आधी बंद है, तो आधी आंखों से क्या देखते हैं? तो भगवान ने कहा श्रीनाथ में बैठ करके मैं सामने वाले के आधी आंखों से केवल गुण देखता हूं, पूरी आंख से नहीं देखता, क्योंकि पूरी आंख से देखूंगा तो उसके अवगुण भी दिखाई दे जाएंगे। तो फिर भक्त ने कहा फिर जगन्नाथ में आपकी आंखें बंद हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा बद्रीनाथ में भगवान ने कहा कि जो किसी कारण से बद्रीनाथ तक आ गया है, समझने का प्रयास करना, जो मेरे द्वार पर आ गया है, तो अब इसके क्या अवगुण और क्या गुण? जब यहां तक पहुंच ही गया है तो अब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने भी इसीलिए पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली कि आखिर ये मेरे पास तक आ गई है, तो अब क्या अवगुण क्या अवगुण, अब तो इसे पार ही करना है, अब तो इसे तारना ही है। पैपान करने के बहाने भगवान प्राण पीने लगे, और जब पूतना को ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, वो चिल्लाई सा मुंच मुंचालमती
प्रभासवणी निष्पीडमाना अखिल जीव मर्मणि। अरे बालक, छोड़ छोड़ छोड़, क्या कर रहा है, मेरे प्राण ले लेगा क्या? लेकिन भगवान ने मन में संकल्प ले लिया कि आखिर तू यहां तक आ गई है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ने का मतलब भगवान प्रेम से पकड़ लेते हैं, वो दुष्ट आत्मा हो, पापात्मा हो या दिव्यात्मा हो। जो परमात्मा के पास पहुंच जाए वो प्रसाद बन जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। राणा ने जब मीरा के पास विष भेजा, हलाहल विष, तो उस विष के गिलास में राणा ने तुलसी का पत्र डाल दिया था, तुलसी डाल दिया था। सेविका जानती थी इस बात को। सेविका गई और सेविका ने कहा, रानी, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना गिलास में जल, ये इसमें जो तुलसी दल पड़ा है तो तुम्हें देख करके लगता है ये चरणामृत है, लेकिन सही बात तो यह है कि ये कालकूट विष है जिसकी एक बूंद व्यक्ति के प्राण ले सकती है। सेविका ने बता दिया था कि रानी, ये कोई चरणामृत नहीं है, ये विष है। लेकिन मीरा ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर इतना रगड़ रगड़ के नहाया है कि जो ठाकुर का रंग है नीला, वो उतर करके आ गया है, इसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है और मैं तो इसे पी करके ही रहूंगा, पी करके ही रहूंगी। और मीरा पी गई, कुछ नहीं हुआ उनका। लेकिन ये बात तब लागू होती है जब व्यक्ति उच्च क्वालिटी का, उच्च श्रेणी का भक्त हो। ऐसा ना हो कि झूठा मूठा भक्त हो। झूठे मूठे भक्त जानते कैसे होते हैं? एक व्यक्ति पेड़ में चढ़ गया बिल्कुल ऊपर, अब चढ़ तो गया, उतरने का नंबर आया तो हाथ पैर कांपने लगे। तो वहीं से उसने संकल्प लिया कि अगर मैं उतर गया सकुशल तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो भगवान की कुछ प्रेरणा हुई, थोड़ा सा नीचे आया उतर के पेड़ से, तब उसको होश आया कि 100 ब्राह्मण तो कुछ ज्यादा कह दिए मैंने। बोले 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा और नीचे आया, बोले 50 पे भी खर्चा ज्यादा आ जाएगा। बोला 50 भी ज्यादा है, 25 ठीक है। अब थोड़ा और नीचे आया, फिर जब नहीं उतर रहा था तो भगवान से कहा, भगवान देखो अब थोड़ा ही बचा है, ऐसा करो हमको उतार तो 10 ब्राह्मणों को पक्का भोजन कराएंगे। अब 10 ब्राह्मण, जब थोड़ा सा और नीचे आया, लाठी पर बचा तो ऊपर से धड़ाम से नीचे कूद गया आराम से, और बोले 10 भी बहुत ज्यादा हैं, एक ब्राह्मण पर्याप्त है, एक को खिलाओ चाहे 100 को खिलाओ, बात तो एक ही है। एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, ये 100 से संकल्प शुरू किया था और आ कितने में गया? 1 में। और जब उस एक ब्राह्मण को भोजन कराने का नंबर आया तो शिवाकांत भैया पूरे गांव में ढूंढ आया कि सबसे दुबला पतला कम खाने वाला ब्राह्मण कौन है, जो केवल बिल्कुल सूंघता हो, खाता ना हो। तो श्रद्धा ऐसी होती है। मैया मुरादे पूरी कर दें, हलवा बांटूंगी। ये तो फिर वो हुआ ना कि विनिमय हुआ कि आप ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे। अरे हलवा बांटना है बांटिए, पूरी कचौड़ी बांटनी है बांटिए, मुरादे भगवान तो पूरी करता ही रहेगा। ऐसा कौन है जिसकी मुरादे परमात्मा पूरी नहीं करता है? बाबा तुलसी कहते हैं, जो इच्छा करी हऊ मन माही, जो इच्छा करी हऊ मन माही, जो इच्छा
हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही, कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, मन में जो भी इच्छा पूरी करेंगे, बाबा तुलसी कहते हैं वो निश्चित इच्छा पूरी होगी। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, ऐसा भगवान का प्रसाद है। लेकिन भैया इच्छा भी अपने लेवल की हो। अब किसी की शादी ना हुई हो और वो इच्छा ये करे कि हमारे भगवान 2 संतानें हो जाए। पंडित जी, जैसे हमारे पंडित जी इच्छा करें कि हमारे 2 संतानें हो जाए, तो भैया शादी करो तो 2 संतानें होंगी, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। अब आप खरीद के कहीं से लाए तो एक अलग बात है, उधार की, और उधार की संतान का आपने कथा सुनी थी। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। प्राण खींच लिए भगवान ने पूतना के, धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ी। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर से बदबू आती है, लेकिन पूतना सुगंधा हो गई, निर्गंधा हो गई। पूतना के शरीर की जो खुशबू बदबू थी वो निकल गई और वो बदबू खुशबू में परिवर्तित हो गई। चारों तरफ खुशबू फैल गई। लोगों ने कहा खुशबू कहां से आ रही है? तो मालूम पड़ा कि कोई राक्षसनी मर गई है और उसी के शरीर से खुशबू निकल के आई है। एक दिन तृणावर्त आया। तृण कहते हैं तिनके को, और छोटा सा तृण अगर आंख में चला जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है। तृण कहते हैं कंकड़ को। आप रास्ते में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय कोई कीड़ा आंख में चला जाए, स्थिति ये होती अब क्या होगा 10-15 सेकंड तक, क्योंकि आंख में कीड़ा गया, आपकी आंख बंद और गाड़ी आपकी स्पीड में, आगे भी गाड़ी कहीं दुर्घटना हो सकती, पीछे से भी कोई आ सकता है। तो भैया तृणावर्त आ गया तूफान के रूप में। आवर्त कहते हैं चक्कर को, जब हवा 2-3 जगह से आकर के एक साथ टकरा जाती है तो वो छोटी सी वस्तु को भी, बड़ी सी वस्तु को भी उड़ा करके ऊपर ले जाती है। आप सब लोग यमुना किनारे के लोग हैं और आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि धरती के ऊपर के तूफान को तृणावर्त कहते हैं और जल के तूफान को क्या भौरी बोलते हैं, जो ऐसे गोल गोल घूमता है। अब नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है। ऐसी जगह पर लोग जाने से डरते हैं कि यहां गोल गोल हो रहा है, जाइएगा नहीं, डुबा करके नीचे ले जाएगा। भंवर में, उसी को भंवर बोलते हैं। तो वो भंवर हो सकता है और वो तृणावर्त कृष्ण को उठा करके आकाश पर ले गया और भगवान ने उस तृणावर्त का गला घोट दिया, उसका भी उद्धार हो गया। और ये घटनाएं 12 दिन के अंदर हो गई। 12वें दिन नामकरण का सुंदर मुहूर्त होता है, सुंदर समय होता है। गर्गाचार्य जी एक दिन निकल रहे थे गोकुल से, तो मैया ने कहा यशोदा ने कि गुरुदेव आप आ गए हैं तो एक काम करिए, क्या बालक का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि अगर मैं बालक का नामकरण करूंगा और कोई उत्सव होगा तो उत्सव देख करके कंस को पता लग जाएगा कि ये बालक वही है जिस बालक की चर्चा दुर्गा स्वरूपा योग माया ने की थी। कंस को पता चल जाएगा कि ये बालक वही है जिसकी बात योग माया ने कही थी। गर्गाचार्य जी ने कहा
कि मैं आपके बालक का नामकरण नहीं करूंगा, नामकरण करूंगा तो आप उत्सव करेंगे, उत्सव करेंगे तो कंस अपने दूतों को भेज करके बालक के प्राण ले सकता है, और कंस दूतों को भेजकर बालक के प्राण लेगा तो पाप के भागीदार हम बनेंगे। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। मां ने कहा, देखिए जब माताओं को कोई काम करवाना होता है तो उनके पास तमाम कलाएं होती हैं, वो कोई ना कोई अपनी कला के माध्यम से बात सामने वाले से मनवा ही लेती है। सामने वाला कितना विद्वान, कितना होशियार क्यों ना हो, कितना होशियार क्यों ना हो, गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। यशोदा मां ने कहा कि गुरुदेव, हम गौशाला में बालक का नामकरण करवा देंगे, वहां तो कोई नहीं होगा, हम होंगे, हमारे बच्चे होंगे और आप होंगे, आप गौशाला में नामकरण कर दीजिए। बालक को लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई, बालक का नामकरण किया। पहले बड़े बेटे का नाम रखा राम। क्या नाम रखा, बोलो भाई? राम। तो मां ने कह दिया राम तो बहुत सारे हुए हैं, एक अयोध्या के हुए हैं राजा जिनके बेटे का नाम राम है, एक जमदग्नि के बेटे हैं जिनका नाम राम है, और इनका भी अगर आप नाम राम रख देंगे तो लोग पहचानने से भूल जाएंगे ये कौन से राम हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनमें बल की अधिकता है, इनके पास बल बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका नाम क्या है, बलराम। इनका एक और नाम है संकर्षण। और जब सब जगह सब प्रकार की समस्याएं होंगी तो ये समाधान करेंगे, ये हल करेंगे, ये हल धारण करेंगे, तो इनका एक नाम होगा हलधर। छोटे बेटे का नाम रखने का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये बालक कहीं वसुदेव के यहां पैदा हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी है। क्या नाम है, बोलो भाई? वासुदेव। पिता के नाम के पहले अक्षर में बड़ा आ की मंत्रा लगा देने से वो बेटे का नाम बन जाता है। पिता का नाम क्या है, वसुदेव, बेटे का नाम क्या हो गया, वासुदेव। काली रात में आया है, रंग कृष्ण है, इसलिए इनका नाम एक कृष्ण भी है। और तुलसी बाबा कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, ओ इनके नाम अनेक अनुपा। नृप कहत सुमति अनुरूपा, अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। और यशोदा के यहां जो कुछ भी होता है वो सब उत्सव बन जाता है। भैया हम भी अपने आंगन में जब भी कोई काम करें तो उत्सव बन जाए, ये हमें ऐसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति उत्सव की संस्कृति है। प्रत्येक दिन हमारे उत्सव होना चाहिए। बहुत सारी गोपियां आ गई, सब गोपियों ने कहा हम भी नाम रखेंगे, हम भी नाम रखेंगे, हम भी नाम रखेंगे। यशोदा ने बालक गोपियों के गोद में दे दिया कि अब आप नाम रखिए। एक गोपी ने कहा ये यशोदा का बेटा है, इसलिए मैं इसका नाम रखती हूं यशोदा नंदन। किसी ने कहा नहीं ये नंद का बेटा है तो मैं नाम रखती हूं नंदनंदन। किसी ने कहा ये तो ब्रज का है इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रजनंदन। किसी ने कहा इसके बाल बहुत अच्छे हैं इसलिए इसका नाम मैं केशव रखती हूं। किसी ने बनवारी रख दिया। किसी ने कहा कि गोकुल में आया है, गाय चराएगा तो इसका नाम गोपाल हो जाएगा। किसी ने गोवर्धन। तभी एक बूढ़ी मां आई और बूढ़ी मां ने कहा
कि सब लोग बालक का नाम इतनी देर से रख रहे हो, अरे कुछ खाने पीने की बात करो, बालक भूखा है बहुत देर से। उस बूढ़ी मां के हाथ पे 2 लड्डू थे, एक लड्डू उसने भगवान के मुख पे रख दिए खिलाने के लिए, और एक लड्डू भगवान के हाथ पे रख करके कहा कि अब सबसे प्रचलित कोई नाम होगा तो इसका नाम होगा लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। भैया इस प्रकार सब लोग नाम रख रहे हैं। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। इसमें भजन में अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान के अलग अलग नामों की चर्चा है। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। द्रौपदी ने कृष्ण कहा, कुबड़ी ने गिरधर। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा, कोई
सोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भक्तों के भगवान संतों के केशव, जो व्यक्ति जहाँ भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। बोले कन्हैया तुम मेरे माधव, बोले कन्हैया तुम मेरे माधव। ग्वालनिया ग्वालनिया तुझको पुकारे गोपाला, ग्वालनिया तुझको पुकारे गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भगवान का सुंदर सा नामकरण हुआ। एक दिन मां माखन बना रही थी। उसी समय भगवान उनके पास लुढ़कते लुढ़कते आए। भगवान की अनेकों मीठी मीठी लीलाएं हैं। भगवान का नामकरण हुआ। थोड़े भगवान बड़े हुए और एक दिन तो भगवान के मन में आया कि चलो हम बाहर का दृश्य दिखाएं। पहले जो देली थी उसको पार करने का प्रयास किया, नहीं पार कर पाए। पहले तो हाथ देली तक जा रहे थे, देली पहले ऊंची होकर थी घर की। थोड़ा और बड़े हुए, गर्दन तक पहुंच गए। थोड़ा और बड़े हुए तो देहली को पार करके बाहर जाने का प्रयास किया और एक दिन तो पूरा प्रयास भी कर लिया। देहली को पकड़ा बड़ी जोर से और एक पैर में जोर का धक्का दे करके उधर पार करने का प्रयास किया। तो इधर पैर से धक्का दिया तो एक पैर जाकर के देहली में ऊपर चला गया। लेकिन ठाकुर जी का पेट थोड़ा बड़ा है, वो देहली पे अड़ गया। किसी ने कहा नाम तो भगवान के बहुत सारे हैं, अब इस भगवान को क्या कहोगे? तो देहली में लटका हुआ है। तो भक्तों ने कहा ये इनका नाम है लटकंद ब्रह्मा, जिनका पेट देहली पे लटक गया। मां माखन बिलो रही थी, बना रही थी। भगवान चलते चलते मां के पास पहुंच गए। मां ने भगवान को अपने आगे कर लिया। धीरे से दोनों रस्सियों को भगवान को पकड़ा दिया। भगवान ने रस्सियां पकड़ ली, ऊपर से भगवान के हाथों को मां ने पकड़ लिया। और माखन बनाने लगी। तभी भगवान ने पूछा मां से कि मां तू सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती है? मां ने कहा बेटा तुझसे।
तुझसे ज्यादा प्रेम मैं इस संसार में मैं किसी से नहीं करते। उसी समय अचानक दूध बटोली पर रखा हुआ था, अग्नि तेज हुई, दूध उबल करके बाहर ही आने वाला था कि जिसकी कस्में मां खा रही थी कि तुझसे ज्यादा मैं प्रेम किसी और को नहीं करती, वही बालक को छोड़ करके चली गई दूध की अग्नि, चूल्हे की अग्नि कम करने के लिए। भगवान को बड़ा क्रोध आया। थोड़े से भगवान बड़े भी हैं, ज्यादा उम्र के तो नहीं है, लेकिन वो तो भगवान है, उनको उम्र से क्या मतलब। भगवान को लगा अच्छा अभी तो कह रही थी कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुझसे करती हूं, अब दूध की उबाल के आई, मुझे छोड़ करके चली गई। एक कच्छ था जिस कच्छ में दसियों पीढ़ियों की मटकियां लटक रही थी। लोग पुरानी पुरानी चीजें घर पे रखते हैं ना, किसी पे नाम लिखा था, ये कन्हैया की बुआ की मटकी है, ये दादी की मटकी है, नानी की मटकी है, पुरानी पुरानी मटकियां लटक रही थी याददाश्त में। भगवान को लगा अच्छा झूठी मां अभी कह रहे थे तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूं। उठाया भगवान ने पत्थर और सारी मटकियों पे निशाना लगाया, तो जैसे किसी को फांसी पे न लटका दिया गया हो, ऊपर की गर्दन तो लटकी थी, बाकी कुछ बचा ही नहीं। खूब भगवान ने उसमें उछल कूद की, और जब उछल कूद की तो बंदर के रूप में सैकड़ों भक्त आ गए भगवान के शरीर के स्पर्श के बाद बनने वाले मक्खन को खाने के लिए, क्योंकि भगवान उस पर लौटे हैं ना। यशोदा ने देखा कि सारी पुरानी पुरानी चीजें कन्हैया ने फेंक दी, तोड़ दी, नष्ट कर दी। इसका मतलब बालक उद्दंड हो रहा है, और उद्दंड बालक को अगर अभी नहीं संभाला गया तो आगे जाकर के हरकतें गड़बड़ करेगा। रस्सी से बांध दिया भगवान को, लेकिन जिस रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही है मां, वही रस्सी छोटी पड़ जा रही है। मां के माथे से पसीना आ गया, बांधते बांधते, लेकिन ब्रह्म को नहीं बांध पाई, परमात्मा को नहीं बांध पाई, कृष्ण को नहीं बांध पाई। लेकिन भगवान ने देखा कि मां के माथे में पसीना है, भगवान को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। भगवान ने लीला की, तो जिस रस्सी से अभी तक गांठ नहीं लग रही थी, उसी रस्सी में अचानक गांठ लग गई। भगवान को उखल से बांध दिया। उखल घसीटते घसीटते भगवान द्वार पे गए। द्वार पे यमलार्जुन के पेड़ थे, अर्जुन के पेड़ थे, दो एक साथ पेड़ निकले हुए थे। भगवान धीरे से उस अर्जुन के पेड़ों में अपने उखल को फंसाया, थोड़ा सा धक्का क्या दिया कि पेड़ धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष निकले। ये दिव्य पुरुष कोई और नहीं, कुबेर के बेटे थे। समझना ध्यान से बात को, मैं रोज याद दिलाता रहूंगा कि कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि 20 बार कथा सुनिए, 50 बार सुनिए, उसको समझने की आवश्यकता है। कुबेर का मतलब देवताओं का वो व्यक्ति जिसके पास धन रहता है। इतने बड़े आदमी के बेटे निर्वस्त्र होकर के मदिरा पी करके लेटे हुए थे। वहीं से नारद जी निकले। नारद जी को देख करके ये जो कुबेर के बच्चे थे, ये ना तो हिले ना डुले, और हरकतें और गंदी करने लगे। नारद जी को लगा इतने बड़े आदमी के बेटे होकर के देखो, पिता इनका कितना बड़ा कुबेर, देवताओं का पूरा धन इनके पिता के पास, और इतने बड़े आदमी का बेटा होकर के लक्षण इतने छोटे, नग्न अवस्था में मेरे सामने लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। जाओ तुम लोग धरती के वृक्ष हो जाओ, तुम्हें नग्न रहने का बहुत शौक है ना। श्राप दिया तो होश आया, माथे की जो दूषित विचार थे निकले, चरणों पर गिर पड़े। नारद जी, गुरुदेव माफ करिए, गलती हो गई। साधुओं का क्रोध भी बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होता। साधुओं का क्रोध उतना ही होता है
जितना पानी का बुलबुला। पानी के बुलबुले की उम्र कितनी अभी बना है और तत्काल अगले क्षण नष्ट भी हो जाता है। बरसात के बुलबुले में दम कितनी होती है, अभी पैदा हुआ अभी मर गया। ऐसे संत महात्माओं का क्रोध भी होता है, उत्पन्न भी हुआ और तत्काल नष्ट भी हो गया। नारद जी ने कहा वृक्ष तो आप बनेंगे, लेकिन अब आप श्रेष्ठ वृक्ष बनेंगे, अर्जुन के वृक्ष बनेंगे। और किसके द्वार पे रहेंगे? कृष्ण कन्हैया के द्वार पे। आज उनका उद्धार हुआ। भगवान की रोज मीठी मीठी लीलाएं होती हैं और इन्हीं मीठी मीठी लीलाओं में भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों खेल रहे थे। अचानक कृष्ण ने वहीं पर कूप था, कुएं में झांक करके देखा बालकों का काम, छोटे से बालक। तो इधर जब कन्हैया ने झांका कुएं में तो प्रतिबिंब कुएं में दिखाई दिया। तो इनको लगा कृष्ण कन्हैया को कि अंदर भी कोई है। अच्छा, छोटे बालकों में ये होता भी है, झगड़ा तत्काल हो जाता है। हमारे यहां 2 बच्चे हैं, भतीजे, और दोनों लगभग 1 साल की उम्र अंतर है उनमें, 1.5 साल के आसपास का। और जब दोनों झगड़ा करते हैं तो दोनों एक दूसरे की मां को ताड़ते हैं। समझ गए ना? अच्छा, हम लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहेंगे तुम्हारी इनकी, तुम्हारी उनकी। वो कहेंगे ऐसा, भाई बच्चे हैं, उन्होंने क्या पता, तुम्हारे पिता तो इस प्रकार का क्यों बात करते हैं। लेकिन वो कितनी देर के लिए? जितनी देर का पानी का बुलबुला है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बच्चों का झगड़ा बिल्कुल थोड़े समय के लिए होता है। झगड़ा भयंकर हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद वो छोटी सी उंगली एक दूसरे से मिलाकर कहते हैं अभी तो खट्टी थी अब मीठी हो गई। तो जितनी जल्दी झगड़ा उतनी ही जल्दी प्रेम। ये बच्चों का स्वभाव है और ये स्वभाव हमको लगता है बड़ों के अंदर भी होना चाहिए। लेकिन वो वहां फिर अहंकार आ जाता है, तमाम चीजें हो जाती हैं। कृष्ण ने देखा और कुएं पे झांक करके अपने प्रतिबिंब को देख करके कहा कौन है रे? तो अंदर से आवाज आई कौन है रे? कृष्ण को लगा है नंद बाबा के बेटे को चुनौती। तत्काल बुलाया कौन है? तो अंदर से फिर आवाज आई कौन है रे? बगल में बलराम जी थे। तो कृष्ण ने कहा भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो कोई लड़का कुएं के अंदर घुसा है जो हमको चुनौती दे रहा है। अब इधर बलराम जी ने झांक करके देखा तो एक और छाया दिखाई दी। तो बलराम जी ने भी कहा कौन है रे? तो अंदर से फिर आवाज आई कौन है रे? कृष्ण ने कहा देखो देखो कितना उदंड बालक है, अभी मुझसे बहस कर रहा था और जैसे मैंने तुमको बुलाया भैया, दादा, दादा, दाऊ, वैसे ये भी अपने भैया को ले आया। अच्छा, भगवान सारी लीला जानते थे। भगवान ने बलराम से कहा बलराम, भैया, दादा, ये तुमको धमकी दे रहा है, कह रहा है कौन है रे? भगवान ने थोड़ा सा बलराम जी से कहा भैया ऐसा करो, कूद कर इसको सबक सिखा कर आओ। अब छोटे बालकों का खेल, बलराम जी भी कूद गए और जब नीचे कूद गए तो वहां पानी झमझम, वहां तो कोई था ही नहीं। तो बलराम जी ने नीचे से कहा भैया यहां तो कोई है ही नहीं। तो कृष्ण ने कहा मुझको पहले से पता था कि वहां कोई नहीं है। तो बलराम जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब तुम हमको परेशान कर रहे थे? अरे बोले वो तो हमको पहले पता था कि कोई नहीं है। तो बलराम ने कहा भैया ऐसा करो अब ऊपर निकालो। तो कन्हैया ने कहा हाँ ठीक है, परेशान मत हो, निकालते हैं। रस्सी डाली, बाल्टी डाली,
भगवान ने कहा ऐसा करो बलराम भैया, इसको पकड़ करके आ जाओ ऊपर। तो बलराम भैया ने कहा कि कन्हैया मैं ऊपर तो आ जाऊं, लेकिन तू पहले मुझे विश्वास दिला कि तूने सही से पकड़ ली है रस्सी। कृष्ण ने कहा कि भैया मैंने बहुत जोर से रस्सी पकड़ ली, अब तू गिरेगा नहीं। और जब कृष्ण ने कहा मैंने बहुत जोर से रस्सी पकड़ ली है, बलराम दादा को भी मौका मिल गया, जोर से रस्सी खींची तो जो कृष्ण ऊपर थे वो भी नीचे पहुंच गए। अब दोनों नीचे पहुंच गए, अब वहां पानी में खेल रहे हैं झमाझम। बच्चे बहुत देर तक न दिखाई दे तो समझ जाइए कुछ मामला गड़बड़ है। यशोदा को लगा कि ये सब बड़ी जोर से भी चहल पहल की आवाज आ रही थी और ये सब कहां गए। तो आवाज आई कि कुएं के अंदर है। मां ने झांक करके देखा तो समझ गई। बोले कैसे चले गए? तो बलराम जी ने पूरी बात बता दी कि मैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सब इनकी गलती है कन्हैया की। इसने मुझे धोखे से फेंक दिया, फिर मैंने भी इसको बुला लिया अंदर। अच्छा, अच्छे घरों में पता है क्या होता है? बच्चा जब गलती करता है तो पहले उसकी सुताई होती है। सुताई जानते हैं ना? अरे वाह, ये सब परिचित है। अगर कहीं बच्चा साइकिल से गिर जाए तो हाथ पैर में हाथ पहले लगाया जाता है, पहले डंडा। गिरा कैसे? तो यशोदा ने कहा रुको तुमको अभी बताती हूं मैं। गलती करते हो, रस्सी फेंकी तो कन्हैया ने कहा दादा पहले आप जाओ। तो दादा ने समझ गए कि जो पहले जाएगा उसको ज्यादा और जो बाद में जाएगा उसको कम। तो बलराम दादा ने कहा कन्हैया ऐसा कर तू पहले जा। दोनों में बातचीत होती रही। दोनों ने कहा ऐसा करो सब लोग साथ चलते हैं। दोनों साथ ऊपर गए। अब मां के सामने बड़ा गंदा समूह बनाया। तो मां होती, मां पिघल गई। मां ने कहा क्या बात है? तो पूरी बात बताई कि मां मुझे नहीं पता था क्या हुआ। मैंने जब झांका कुएं में तो एक अंदर बालक था, मैंने अपने भैया को बुला लिया, उसने भी अपने भैया को बुला लिया, फिर मेरा भैया नीचे चला गया, फिर हम लोग चले गए। मां की ऐसी मीठी 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 बातें जब बच्चों ने सुनी, बच्चों की मां ने सुनी तो मां को मुस्कुराहट आ गई। और जैसे ही मां हंसी तो कृष्ण ने कहा भैया मां हंस पड़ी है, अब मौका अच्छा है, जल्दी से यहां से भाग लो। और दोनों भाग गए। तो भैया इस प्रकार भगवान कृष्ण रोज अनेकों लीलाएं करते हैं। और ऐसी मां की कथा भी है कि मां आसानी से पिघल भी जाती है और प्रेम में वही सब कुछ देती भी है। मां और पिता में फर्क है थोड़ा सा। आप कभी बाप कह करके देखिए, बोलो बाप। जिसके सामने मुंह बंद हो जाए, शिवाकांत भैया वो कौन है? बाप। मुंह बंद हो गया। और जिसके सामने सारी इच्छाएं व्यक्ति प्रकट कर दे, जिसके सामने मुंह बड़ा सा खुल जाए, उसका नाम क्या है? बोलो मां। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी इंसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। सब लोग गाइए।
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पे बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया ओठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। उस विधाता की पहचान है। उस विधाता की पहचान है। गर्गा पुरोहितो राजन, यदूनाम सुमहात पहा, व्रजम जगाम नंदस वसुदेव प्रचोदिता। रोज मीठी मीठी लीलाएं भगवान करते हैं। जैसे बालक खेत में जाते हैं तो अनेकों मीठी मीठी लीलाएं करते हैं। एक दिन पूरे ग्वाल बाल खेत में थे और खेत में झूठ मूठ का हवन करने लगे। हवन जानते हैं ना, सब लोग करते हैं। एक कुंड बनाया झूठ मूठ का और पत्तों के माध्यम से स्वाहा 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 करने लगे। सब लोग थे वहां पे, कृष्ण बलराम मधुमंगल सुमंगल सारे लोग थे। जब हवन पूरा हुआ तो भगवान ने बलराम से कहा, भैया मां अपनी रोज कहती है कि हवन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन न कराया जाए ब्राह्मणों को। झूठ मूठ का हवन कर रहे हैं। तो भगवान ने उन ग्वाल बालों को निमंत्रण दे दिया कि सबरे ग्वाल बाल कल हमारे घर पे आकर के, आज हवन किया है ना, तो कल सब लोग आकर के भोजन करेंगे 11 बजे। अच्छा, नंद बाबा के यहां का भोजन क्या कहना भाई, कुछ लोग यहाँ भोजन बड़ा अच्छा होता है। सब ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया ने निमंत्रण दिया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। कुछ ग्वाल बालों ने कहा, मैं तो आज से ही खाना नहीं खाऊंगा, मैं वहीं जाकर खाऊंगा। सभी ग्वाल बाल बिल्कुल भूखे हैं,
घर में गए ग्वाल बाल, तो माँ ने कहा बेटा खाओ, बोले नहीं नहीं, कल यशोदा के यहां जाकर के लड्डू कचौड़ी सब कुछ मिलेगा, वो खीर भी मिलेगी। दोपहर को निमंत्रण मिला था, आज दोपहर को भी खाना नहीं खाया निमंत्रण के बाद, शाम को भी नहीं खाया, और सुबह से भी रेडी हो गए, तैयार हो गए, बिल्कुल कपड़े बड़े पहन करके गया, आज तो यशोदा माँ के यहाँ जाना है, लड्डू कचौड़ी बटेगी। पूरे गांव के बालक, गोकुल के बालक यशोदा के द्वार में 11 बजे का निमंत्रण था ना, तो 10 बजे ही पहुंच गए, कहीं लेट ना हो जाए। अच्छा, खाने पीने वालों के अपनी विशेष उनका स्वभाव होता है। सब लोग इकट्ठा हो गए, बोले अरे क्या कहना, बोले बढ़िया है, हाँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, आज तो 3 दिन का खाना एक बार में ही खा लेंगे। 10 बज गया, 11 बज गया, तो ग्वाल बाल आपस में चर्चा करने लगे कि यार खाना खाने तो आए हैं, लेकिन यहां पर खाना की खुशबू नहीं आ रही है, बनता हुआ मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हाल है, अभी दरवाजा भी नहीं खुला है यशोदा माँ का। 11 बज गया, लोगों ने कहा अरे खुलने ही वाला होगा, और जब 12 बज गया तो कल के उपवास एकदम से पीहे में, पेट में चूहे मकोड़े कूदने लगे। लोगों ने कहा कुंडी तो खटखटाओ, और कुंडी खटखटाई गई, अंदर से यशोदा निकल के आई, मां यशोदा निकल के आई, और पता है मां ने क्या कहा, अरे आज तुम सब लोग यहां पर आए हो, क्या बात है। अब उन्होंने सुना कि ये जिसको खाना खिलाना है वो कह रही है क्या बात है। तो सब ग्वाल वालों ने कहा मैया वो आपके यहां भोजन था हमारा, किसने निमंत्रण दिया, कन्हैया ने। अब ग्वाल बाल आपस में चर्चा करने के, कल से हमने खाना नहीं खाया, और घर में अपनी मैया को मना करके आए कि बनाना नहीं शाम का भी, क्योंकि इतना हम खा के आएंगे, और यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। सब लोगों के चेहरे उदास हो गए। मां ने कृष्ण को बुलाया, क्यों रे कलुआ इधर आ। कलुआ बलुआ आ गए। कलुआ का मतलब कृष्ण, बलुआ का मतलब बलराम। मैंने कहा क्यों कन्हैया, तुमने निमंत्रण दिया क्या इन लोगों को। तो भगवान ने कहा हां दिया। तो मां ने कहा क्यों दिया। तो कृष्ण ने कहा मां इसमें सब तेरी गलती है। अब मां को लगा अभी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, और ये पहले ही जज साहब कह रहे तेरी गलती है, तो अच्छा बता कन्हैया मेरी क्या गलती है। तो मां तू ही कहती है ना कि हवन के बाद भोजन करवाना चाहिए ब्राह्मणों को, तो कल ये लोग हवन खेल रहे थे तो हमने निमंत्रण दे दिया। तो मां ने कहा ये तो ठीक किया। और फिर कृष्ण ने कहा मैया इसमें तुझसे ज्यादा गलती इन सब ग्वाल बालों की है। अब उनको लगा कि हमने ऐसा क्या गलती कर दी। तो ग्वाल बालों से भगवान ने कहा कि ये बताओ कल तुम हवन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। बोले हां। बोले ये बताओ हवन सच्ची वाला कर रहे थे कि झूठा वाला कर रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि कन्हैया हवन तो झूठ मूठ का ही था। तो कृष्ण भगवान ने कहा फिर निमंत्रण भी झूठ मूठ का ही था। अब ग्वाल बालों से भगवान ने कहा सबरे ग्वाल बाल आंख बंद करो। सबने आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा 4-4 कचौड़ी, 1 पूरी खीर, और 3-3 बिड़ही, और 100-100 ग्राम जलेबी, और आधा किलो रस मलाई, 20-20 रुपए और 1 गमछा सबको मिल गया। आंख बंद करे हो ना। हाँ बोले जाओ घर। झूठ मूठ का हवन, झूठ मूठ का भोजन, झूठ मूठ की दक्षिणा। सब ब्राह्मण वापस चले गए, लेकिन बड़े गुस्से में। यशोदा मां को लगा कि अगर 52 गुस्सा हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। अगले दिन सब ब्राह्मणों को यशोदा मां ने पुनः निमंत्रण दिया अपने घर पे, और जितनी कृष्ण ने दक्षिणा कही थी उससे दुगनी दी, ज्यादा व्यवस्थाएं की, सबसे आशीष लिया, और इस प्रकार रोज वहां पर मंगल हो रहा है।
रोज उत्सव हो रहा है। और जहां भगवान होते हैं भैया वहां रोज उत्सव होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। एक छोटे से गीत का हम लोग सहारा लेंगे, फिर आए कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सब लोग गीत गुनगुनाया करिए। अरे दिल ले गया सवरिया मेरा मोहना था, ये दिल ले गया सवरिया मेरा मोहना था। क्या होगा होगा होगा